बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। व्यापारियों की सुरक्षा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी दावों के बीच सूबे के एक कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। व्यापारी रामनारायण शर्मा का आरोप है कि मंत्री और उनके करीबियों ने उनकी 3 एकड़ की कीमती जमीन हड़पने के लिए प्रशासनिक रसूख का दुरुपयोग किया है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने दिसंबर 2021 में सुपना शाहपुर रोड पर जमीन खरीदी थी। लाखों रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल और प्लॉट की तैयारी करने के बाद नवंबर 2025 में मंत्री के दबाव में जमीन का दाखिल खारिज गलत तरीके से निरस्त करा दिया गया। व्यापारी का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर रहे कोसी चौक इंचार्ज को धमकाकर विवेचना बदलाव दिया गया। पीड़ित के पिता जगदीश शर्मा ने बताया कि इस फर्जीवाड़े की शिकायत एसएसपी मथुरा से की गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट तो दर्ज हुई, लेकिन बिना किसी सूचना के जांच अधिकारी बदल दिया गया। व्यापारी पक्ष ने एक वीडियो साक्ष्य के रूप में पेश किया, जिसमें संबंधित तहसीलदार सरेआम तहसील दिवस में मंत्री के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बेटे ने 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी शाहपुर रोड पर, वो 4 साल पहले। उसकी जो है का तहसीलदार छाता ने 11वें महीना में 25 में दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया, बिना किसी कारण बताए, बिना किसी उसके कोई भी कारण नहीं, कोई हमको सूचना नहीं, और उन्होंने हमारा दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने दाखिल खारिज दोबारा से एसडीएम के यहाँ लगाया हुआ है। हमने शिकायत की थी, जिस पार्टी ने हमारा दाखिल खारिज कैंसिल कराया उस पर हमारे 27 लाख रुपए थे। हमने उसकी शिकायत की, एसएसपी महोदय के द्वारा जो है का शिकायत जो है रिपोर्ट दर्ज की गई। उसमें जो है का आईओ हुआ दुष्यंत कौशिक, कोसी चौकी प्रभारी, और उसको उन्होंने इसलिए बदलवा दिया था, वो ब्राह्मण था। किसने? चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री ने। और ये जो दाखिल खारिज कराया, ये चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री ने कराया, क्योंकि वो उसके पैर छूता, और चौधरी लक्ष्मी नारायण के बगैर यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता है छाता में। तो मतलब हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो गुंडागिरी की जा रही है, जो भी कुछ किया जा रहा है, वो चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम उसमें प्लांट लगाने वाले थे, और हमारा वहाँ प्लांट पड़ा है 2 करोड़ रुपए का। उस ज़मीन को 4 साल हो गए, हमने उसका फिलिंग कराई 4-5 फुट, उसमें 30 लाख ईंट लगा करके बाउंड्री कराई, वहाँ हमारा प्लांट पड़ा है। लेकिन उसने कहा मेरे बगैर प्लांट लग जाएगा, और उसने हमारा जो है का विरोध प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि अधिकारी उनके दबाव में, इसलिए किया है। आज हम शिकायत करने आए हैं तहसील में, हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर हमारा या हमारे बच्चों का कोई अहित होता है, किसी प्रकार की कोई बात होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री की होगी। जगदीश शर्मा एक व्यवसायी है, कारोबारी है। उनका आरोप है कि आपका जो प्रतिनिधि है, उन्होंने 3 साल बाद उनकी जमीन का जो है दाखिला खारिज निरस्त करा दिया और फैक्ट्री नहीं बनने दे रहे हैं। कौन जगदीश? जगदीश शर्मा सपाना के, उनका आरोप है नरदेव चौधरी पर, और एडीएम प्रशासन का जांच चल रही है और कोई वो नहीं कर रहे हैं। वो तो जन्म से हमारे खिलाफ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। गन्ना बिल्कुल लेकर क्या कहेंगे आप? गन्ना मंत्री आप? जी, मेरा नाम रामकिशन शर्मा एडवोकेट, पूर्व बार सचिव छाता से हूँ, छाता बार का सचिव रहा हूँ मैं। और ये बैनामा मेरे चैम्बर से लिखा गया था। एक्चुअल लेन देन सब हुआ। 3 एकड़ ज़मीन हुई थी, उसमें से 1.5 एकड़ पंडित जी के पुत्रों के नाम और 1.5 एकड़ 2 महिलाओं के नाम, पार्टनरों के नाम। उसमें म्यूटेशन हुआ इनका 2022 में, और 25 में इन्होंने दाखिल खारिज तहसीलदार छाता ने बगैर किसी क्लू के, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, कानो कान, और उसको जो है खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद फिर माननीय महोदय एसडीएम के यहाँ अपील की गई। एसडीएम महोदय की भी यही स्थिति है कि पहले तहसीलदार से पूछ लो, यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। किसी भी सक्षम जो आज की तारीख में यहाँ प्रशासनिक मलबा बैठा है ना, वो सब वही कराता है, उनके बगैर कुछ नहीं। यहाँ तहसीलदार एसडीएम तो नाम के समझो आप, कोई काम जनता का होता नहीं है, सिर्फ ये है लूट। अब 5 लाख रुपए लेकर के, जैसा सुना गया था, 5 लाख लेकर के उसको 34 में ख़त्म कर दिया, और 5 लाख रुपए अब इसको बहाल करने के लिए चाहिए। फिर भी पैसे देने के लिए भी तैयार हैं लोग, बाग वो काम करने का कोई नाम नहीं है। ऐसी इतना भ्रष्ट तहसीलदार कोई नहीं रहा है, इतना भ्रष्ट मामला ख़राब है। एसडीएम बिल्कुल नाबालिग समझो, बगैर तहसीलदार पूछे कोई काम नहीं करता है। क्या है, कप्तान साहब के यहाँ से भी कराई गई है, इसकी जाँच चल रही है एडीएम एफएनआर के यहाँ, तहसीलदार की।